और लाई डिटेक्टर टेस्ट जिसमें आज बात करेंगे, जिसका डर था वही हो गया। जी हां, रूस ने यूक्रेन पर आईसीबीएम से हमला कर दिया। आईसीबीएम यानी वो मिसाइल जो अमेरिका तक भी मार कर सकती है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन पर यह मिसाइल चलाकर रूस ने सीधे अमेरिका को चैलेंज दिया है, जिसके बाद 80 साल से सो रहे परमाणु शैतान की युद्ध में एंट्री की आशंका बढ़ गई है। 80 साल से सोए परमाणु शैतान के जागने का सच। ब्रिटेन पर मिसाइल चलेगी या फ्रांस की धरती दहलेगी? जर्मनी जिंदा रहने को तरसेगा या अमेरिका पर सबसे बड़ा बम बरसेगा? चीन परमाणु ताकत दिखाएगा या रूस महाविनाश मचाएगा? ब्रिटेन पर मिसाइल चलेगी या फ्रांस की धरती दहलेगी? यूक्रेन युद्ध में अचानक पैदा हुए इन सवालों ने पूरी दुनिया के सामने खतरे का सायरन बजा दिया, जिसके बाद सबसे खतरनाक वॉरशिप निकल पड़ा है। सबसे खौफनाक मिसाइलें तैयार खड़ी हैं। और सबसे खतरनाक फाइटर जेट अलर्ट मोड पर है। क्योंकि पूरे 80 साल बाद दुनिया में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। क्योंकि 80 साल पहले ही दुनिया में पहली बार एटम बम गिरा था। साल पहले ही युद्ध में केमिकल हथियार चले थे और 80 साल पहले ही सोवियत रूस को सबसे बड़ी चुनौती मिली थी। अब सवाल ये है कि आखिर इस बार क्या होने वाला है? नाटो देशों में मिसाइल चलाने की बात कौन कर रहा है? और क्या वाकई वो वक्त आ गया है जब दुनिया एक बार फिर एटम बम का महाविनाश देखेगी? इन सभी सवालों का जवाब आपको सिलसिलेवार तरीके से देंगे, लेकिन पहले 80 साल पुराना एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिससे साबित होगा कि दुनिया कैसे एक बार फिर महाविनाश के मुहाने पर पहुंच चुकी है, कैसे एक बार फिर परमाणु बम फटने के समीकरण नजर आने लगे हैं। ये तस्वीरें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की हैं, जब यूरोपियन देश जर्मनी किसी के काबू में नहीं आ रहा था। वो तेजी से रूस की तरफ बढ़ रहा था। मंशा जर्मनी की रूस पर कब्जे की थी। इसके लिए जमीन से लेकर आसमान तक भीषण जंग चल रही थी। फाइटर जेट मधुमक्खियों के झुंड की तरह आते थे और पलक झपकते ही बड़े बड़े इलाकों में तबाही मचा देते थे। जैसी जंग आसमान में छिड़ी थी, ठीक वैसा ही भयानक बम बारूद समंदर में भी बरस रहा था। अब सवाल यह है कि दूसरे विश्व युद्ध की तस्वीरों को दिखाने की वजह क्या है? तो इसकी वजह है तीसरा विश्व युद्ध। जी हां, थर्ड वर्ल्ड वॉर। क्योंकि पहली बार तीसरे विश्व युद्ध को लेकर नेटो की तरफ से फुल तैयारी नजर आने लगी है। रूस ने भी अपने तमाम खतरनाक हथियारों को अलर्ट पर डाल दिया है। और खास बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध की तरह अब तीसरे विश्व युद्ध के लिए भी टीम्स सेट होने लगी हैं। अब अगर विश्व युद्ध छिड़ा तो कौन किस टीम से लड़ेगा, इसकी बात आगे करेंगे। पहले वो 6 वजह जान लीजिए जो संकेत दे रही है कि तीसरा विश्व युद्ध होने से अब कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसमें पहली वजह है कि रूस ने पहली बार यूक्रेन युद्ध में आईसीबीएम का इस्तेमाल किया है। ऐसा करके रूस ने सीधा अमेरिका को चुनौती दे दी है।
दूसरी वजह है रूस ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल और स्कंदर का प्रोडक्शन दोगुना करने का आदेश दे दिया है। तीसरी वजह है फिनलैंड और नॉर्वे ने अपने नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया है। चौथी वजह है कि रूस से सटे पोलैंड ने बॉर्डर पर हथियारों का जमावड़ा बढ़ा दिया है और F-16 फाइटर जेट लगातार गश्त लगा रहे हैं। पांचवी वजह है ब्रिटेन अपने देश में अमेरिका के B-61-12 बम तैनात करने को मंजूरी दे चुका है। और छठी वजह है नाटो ने यूक्रेन की राजधानी कीव से अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। अमेरिका समेत 7 देशों ने अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। 48 घंटे के भीतर हुए ये चारों ही अपडेट बहुत बड़ी अनहोनी की आहट सुना रहे हैं, क्योंकि जब से अमेरिका ने रूस पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमले की इजाजत यूक्रेन को दी है, तब से यूक्रेन भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, जिसकी वजह से रूस को अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव करना पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि इस बार का विश्व युद्ध सर्वनाश कर देगा। तो वजह समझिए। दरअसल दूसरा विश्व युद्ध जब छिड़ा था तो ये 1939 से 1945 तक यानी कि करीब 6 साल चला था। तब भी तमाम देशों ने अपने अपने सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल किया था, लेकिन तब अमेरिका अकेला ऐसा देश था जिसके पास परमाणु बम था। इस वजह से जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, तो अमेरिका यानी कि मित्र देशों के खिलाफ खड़े किसी भी देश के पास परमाणु बम नहीं था। अगर होता तो अमेरिकी परमाणु बम के जवाब में मित्र देशों पर न्यूक्लियर हमला कर दिया जाता। हालांकि मौजूदा वक्त में सिनेरियो बिल्कुल अलग है। अमेरिका के खिलाफ खड़ा रूस ही दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर है। रूस के पास इस वक्त 6000 से ज्यादा परमाणु बम है। इन न्यूक्लियर वेपन्स की डिटेल आपको थोड़ी देर बाद बताते हैं। पहले जरा संभावित तीसरे विश्व युद्ध की टीम में कौन किसके साथ नजर आ रहा है, ये जान लीजिए। दरअसल मॉस्को टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो दुनिया 3 गुटों में बंट जाएगी। इसमें पहला गुट होगा अमेरिका का, जिसमें अमेरिका के साथ यूक्रेन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। और यूरोप के तमाम वो देश शामिल होंगे जो नाटो का हिस्सा है। दूसरे गुट में रूस, बेलारूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान, इराक, सीरिया, वेनेजुएला और लेबनान शामिल है। इसके अलावा तीसरे गुट की अगुवाई भारत करेगा, जिसमें भारत समेत ज्यादातर विकासशील देश शामिल होंगे। तीसरा विश्व युद्ध एक वो युद्ध होगा, वो विश्व को तोड़ देगा, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। एक वो, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज्यादा है, जो न्यूक्लियर एस्पेक्ट्स हैं वो अपने आप में इतने खौफनाक हैं कि उसके इलाके को आप कभी मेजर नहीं कर पाएंगे। चाहे लोगों की फर्स्ट स्ट्राइक की बात करें, सेकंड स्ट्राइक की बात करें, हो सकता है कोई बोल दे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा, बट मेरा अपना आकलन है कि एक बार शुरू करने के बाद उसे रोक पाना इम्पॉसिबल होगा। बेशक तीसरे विश्व युद्ध की इस बसात में अमेरिका के साथ ज्यादा देश नजर आ रहे हों, मगर दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार और परमाणु बमों का जखीरा रूस के खेमे के पास है। दावा किया जाता है कि रूस के पास तो ऐसे परमाणु बम है जो एक ही हमले में 15 शहरों में महाविनाश मचा सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि अगर यूक्रेन युद्ध आगे बढ़ता है और तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होता है, तो रूस का अगला टारगेट पोलैंड हो सकता है, क्योंकि पोलैंड ही नाटो देशों और यूक्रेन के बीच कड़ी का काम कर रहा है। यूक्रेन को होने वाली हथियारों की सप्लाई पोलैंड के रास्ते ही पहुंच रही है। यही वजह है कि पोलैंड पुतिन की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है। आपको बता दें कि पोलैंड यूरोप का अकेला ऐसा देश है जिसका बॉर्डर यूक्रेन, रूस और बेलारूस तीनों के साथ लगता है। पोलैंड और रूस के बीच 210 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो कैलिनिनग्राद में मौजूद है। यानी युद्ध के हालात में रूस के घातक टैंक पोलैंड में तबाही मचा सकते हैं। पोलैंड रूस के दोस्त बेलारूस के साथ भी 418 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है। बेलारूस में पुतिन ने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात कर रखे हैं, जो यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके अलावा पोलैंड यूक्रेन के साथ 535 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो रूस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है।
खबर है कि रूस की न्यूक्लियर हमले की धमकी और यूक्रेन पर आईसीबीएम दागने के बाद से सबसे ज्यादा पोलैंड ही डरा हुआ है। लिहाजा पोलैंड ने बॉर्डर पर हथियारों की तैनाती बढ़ाना शुरू कर दिया है। अतिरिक्त इन्फेंट्री व्हीकल टैंक, मिसाइल लॉन्चर की तैनाती की जा रही है। बेलारूस से सटी सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। इसके अलावा पोलैंड को अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं ताकि रूस या बेलारूस की सेना को पोलैंड में घुसने से रोका जा सके। आपको बता दें कि बेलारूस यूरोप का अकेला देश है जो जंग की शुरुआत से ही रूस के साथ खड़ा है। बेलारूस ने न केवल यूक्रेन पर बल्कि रूसी हमले को जायज ठहराया था, बल्कि अपने देश में रूस के खतरनाक हथियार भी तैनात करवा दिए। खास बात यह है कि रूस बेलारूस के साथ न्यूक्लियर ड्रिल भी कर चुका है, यानी जरूरत पड़ने पर रूस की इजाजत से वो रूस के न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। तीसरे विश्व युद्ध के हालात में बेलारूस नाटो के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। जानकार भी मानते हैं कि पोलैंड रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की सीधी रेंज में है, क्योंकि रूस ने बेलारूस में परमाणु हमला करने में सक्षम MiG-31 फाइटर जेट तैनात कर रखे हैं। इसके अलावा रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल की इंजन भी बेलारूस में मौजूद है, जो यहां से ब्रिटेन तक मार कर सकती है। पोलैंड को डर इसलिए भी सता रहा है क्योंकि नाटो और यूरोपियन यूनियन दोनों का सदस्य है और ये दोनों ही रूस के दुश्मन बन बैठे हैं। जानकार ऐसा मानते हैं कि नाटो के देश परंपरागत हथियारों से तो रूस का मुकाबला कर सकते हैं, मगर रूस के परमाणु बम और हाइपरसोनिक मिसाइलों की काट किसी के पास नहीं है। जानकारी के मुताबिक रूस ने अपने परमाणु बम बेलारूस के अलावा सीरिया, कैलिनिनग्राद और अमेरिका के अलास्का के पास कामचटका में तैनात कर रखे हैं, जो पुतिन के एक इशारे पर महाविनाश मचा सकते हैं। ये जो बड़े कंट्रीज हैं जिनके पास ये सो कॉल्ड रिमोट कंट्रोल है इन न्यूक्लियर वेपन्स को फायर करने का, ये अपने देश से, अपनी धरती से कभी नहीं लड़ेंगे, ये दूसरे की धरती से लड़ेंगे। और वहाँ से शुरुआत होगी कि जो उनका एडवर्सरी है, अगर यूएस किसी भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो उसके काफ़ी कंट्रीज में हैं वहाँ से अगर करता है, नेटो से अगर करता है, तो रशिया पहले उसी कंट्री के ऊपर फायर करेगा। नाटो के लिए डराने वाली बात यह भी है कि जिस अमेरिका के दम पर नाटो का वजूद है, वो अमेरिका भी रूस के परमाणु बमों के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। अमेरिका के साथ साथ अगर उसे सहयोगियों के परमाणु बम भी मिला दिए जाएं, तब भी रूस उन पर भारी बैठता है। समझिए कैसे। अमेरिका के पास 5044 परमाणु बम है। अमेरिका के साथ ही ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम है और फ्रांस के पास 290 परमाणु बम मौजूद है। इसके अलावा इजराइल के पास भी 90 एटम बम होने का दावा किया जाता है, जिन्हें मिलाकर एटम बम की तादाद 5649 पहुंचती है, जबकि अकेले रूस के पास 6375 परमाणु बम मौजूद है। रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले चीन के पास भी 410 एटम बम है और उत्तर कोरिया के पास 60 परमाणु बम होने की बात कही जाती है। जहां तक ईरान का सवाल है, तो 4 परमाणु बम बनाने की ताकत ईरान भी रखता है। अगर इन सभी परमाणु बमों को मिला दिया जाए तो आंकड़ा 7199 तक पहुंच जाता है, जो अमेरिकी गुट में मौजूद परमाणु बमों से कहीं ज्यादा है। रूस के एटमी तैयारी को देखते हुए नाटो देशों के हाथ पांव फूल गए हैं, जिसके बाद अमेरिका ने भी नाटो का हौसला बढ़ाने के लिए अपने F-35 फाइटर जेट उड़ाए हैं। बताते हैं कि F-35 फाइटर जेट न केवल अमेरिका का बल्कि दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है, जो परमाणु हमला करने में सक्षम। अमेरिका ने नाटो के अपने 13 सहयोगियों को ये फाइटर जेट मुहैया कराया है, जो तीसरे विश्व युद्ध की सूरत में तस्वीर बदल सकता है। इजराइल इसका ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल कर चुका है, जब इसने ईरान में घुसकर उसकी न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचाया था। वहीं इसकी खासियत की बात करें तो F-35 5वीं पीढ़ी का एडवांस फाइटर जेट है, जो हाईटेक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। ये विमान रडार की पकड़ में नहीं आता। अमेरिकी वायुसेना का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है। ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर के नाम से भी जाना जाता है। हवा से हवा और सतह से सतह पर हमला करने में सक्षम है। दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है। 1930 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। बेशक रूस के पास नाटो देशों से ज्यादा परमाणु बम है, लेकिन रूस को भी ये बात ध्यान रखनी होगी कि तबाही मचाने के लिए एक परमाणु बम ही काफी है। शायद इसी सोच के साथ अमेरिका भी नाटो के अलग अलग देशों में अपने परमाणु बम तैनात किए हुए हैं।
जो जानकारी है उसके मुताबिक हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि अमेरिका ने बेल्जियम के क्लेन रोगेल एयरबेस पर 10 से 20 परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। उधर जर्मनी के बुचेल की अगर बात करें तो यहां पर एयरबेस पर भी अमेरिका के 20 न्यूक्लियर वेपन तैनात हैं। इसके अलावा नीदरलैंड्स की बात करें तो नीदरलैंड्स के वोल्के एयरबेस पर भी 15 से 20 एटम बम अमेरिका ने रखे हुए हैं। इसके अलावा इटली के 2 एयरबेस पर अमेरिकी एटमी हथियार मौजूद हैं। इसमें एवियानो में 50, जबकि घेड़ी की अगर बात करें तो यहां इस टावर में 20 से 40 न्यूक्लियर हथियार हो सकते हैं। दावा किया जाता है कि तुर्की के इंस्ट्रिक एयरबेस पर अमेरिका ने अपने सबसे ज्यादा परमाणु बम रखे हुए हैं, जिनकी तादाद 50 से 90 तक मानी जाती है। दावा किया जाता है कि F-35 का स्ट्राइक रेट 100% का है। अगर संभावित तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम चलाने की नौबत आए तो F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल जरूर किया जाएगा, क्योंकि ये न केवल किसी भी मौसम में हमला कर सकता है बल्कि हमले से पहले दुश्मन का रडार भी जाम कर देता है। बताते हैं कि अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट के साथ यूरोप में अपने परमाणु बम भी तैनात कर रखे हैं, जहाँ से सबसे पहले रूस पर न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर तैयारी और तनाव दोनों तरफ है। मिसाइलें दोनों तरफ तैयार खड़ी हैं, फाइटर जेट दोनों तरफ एक्टिव है और न्यूक्लियर हथियारों की कमी भी दोनों तरफ नहीं है। ऐसे में कोशिश तो यही होनी चाहिए कि तनाव को कम किया जाए, मगर ऐसे नाजुक वक्त में जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर ICBM दागी है, उसने हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।